इश्क मुर्शिद ड्रामे की आखिरी किस्त में आप देखने वाले हैं। शिब्रा शामिर से कहेगी कि मुझे अपने बाबा से मिलने दो, वो भी कसूर हैं, उन्होंने आज तक कोई रिश्वत नहीं ली, वो इस तरह कैसे जेल में बंद रह सकते हैं। शामिर को मालूम होता है कि वो जेल में नहीं है, यही वजह है कि वो शिब्रा को वहाँ पर लेकर नहीं जाता। वो जानता है कि उन्हें तो नामालूम अफराद उठा कर लेकर गए हैं, वो तो पुलिस के हवाले नहीं किए गए। यहाँ तक कि वो बंदे तो हारून साहिब के होते हैं और शामिर हारून साहिब के सामने यही जाहिर करता है कि उनके डैड इस सारे मामले के कसूरवार हैं। हारून साहिब बड़े ही खुश होते हैं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि उनके बेटे और डैड के दरमियान कैसा क्लैश पैदा कर दिया है मैंने, लेकिन वो नहीं जानते कि शामिर अपनी ही चाल चल रहा है। यानी शामिर हारून साहिब के मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलवा देता है जो कि वो खुद भी नहीं जानते थे कि शामिर किस कदर तेज है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब शामिर को मालूम होगा कि उसकी मोम जुबैदा को किसी और ने नहीं बल्कि हारून साहिब और उनके बंदों ने ही मारा था। जब ये राज मालूम होगा तो शामिर के पांव तले तो जमीन निकल जाएगी। वो सोच भी नहीं सकता कि उनका दुश्मन तो उनके घर में ही घूमता फिरता रहा और उसे कानो कान खबर न हुई। शामिर शिब्रा को यही कहता रहा कि वो उनके बाबा को वापस लेकर आएगा और ये साबित करेगा कि वो भी कसूर है। लेकिन इतने में ही ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब सलमान साहिब की डेथ हो जाती है, उन्हें मरवा दिया जाता है और ये सब किया दरा किसी और का नहीं बल्कि हारून साहिब का होता है। शिब्रा बहुत ज्यादा रोती है और शामिर से कहती है जितनी मोहब्बत करते थे ना मुझसे उतनी ही नफरत हो रही है आज तुमसे। वो बहुत ज्यादा रोती है और शामिर भी बेबस महसूस करता है कि वो शिब्रा के लिए कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि शिब्रा के लिए सब कुछ तो उसके बाबा हैं। शिब्रा से कहता है कि मुझे माफ कर दो शिब्रा, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था, जाने अनजाने में इतना सब कुछ हो गया, मैं सोच भी नहीं सकता। जानती हो ना मेरी माँ को भी इसी तरह से ही कत्ल किया गया था और उनके कातिल को मैं ढूंढ न सका और इस तरह तुम्हारे बाबा चले गए। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम पर क्या कर गुजर रहा है। शिब्रा कहती है कि मेरे बाबा सच ही कहते थे, पता नहीं मैंने क्यों तुम्हारे साथ शादी की और इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया और मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए। वो बेकसूर थे, ये साबित भी न कर सके कि उन्हें बेकसूर जेल में बंद करवाया गया, उन पर रिश्वत का इल्जाम लगाया गया, लोगों की नजरों में उन्हें बुरा साबित किया गया। शामिर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बाबा को सबके सामने ये साबित करके रहूंगा कि वो बेकसूर थे। यही वजह है कि ड्रामे के आखिरी एपिसोड में आप देखेंगे शामिर के हाथ ऐसे सबूत लगते हैं कि उसे मालूम हो जाता है कि उसकी माँ को किसी और ने नहीं बल्कि हारून साहिब ने कत्ल करवाया है। जब वो वहाँ पर जाता है और कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि आप इस हद तक गिर सकते हैं। महरीन कहेगी कि मेरे डैड के साथ इस तरह से बात मत करो, आखिर तुम्हें ये हक किसने दिया है। शामिर कहता है कि तुम अपने डैड को जानती नहीं हो, बहुत बड़े कातिल हैं ये। हारून साहिब कहते हैं कि तुम्हारे डैड दाऊद साहिब ने ये सब कुछ करवाया है, मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो। शामिर कहता है कि मेरे डैड हमेशा से बेकसूर थे, लेकिन आपने हमेशा उन्हें गलत साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। महरीन को भी उसके डैड की असलियत मालूम हो जाती है कि उसके डैड किस कदर जालिम शख्स हैं, यानी किसी को भी मारने के लिए और सियासत में अपनी जगह बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। शामिर कहता है कि मेरा आपसे वादा है, आपको जेल के सलाहों के पीछे डलवा कर रहूंगा और आपको भी सजाए मौत जरूर होगी, जिस तरह से मेरी माँ को बेदर्दी से कत्ल किया गया था ना, और आप सलमान साहिब को मैं आपको छोड़ूंगा भी नहीं। ड्रामे का जो टीजर आया है उससे तो यही लगता है कि सलमान साहिब की डेथ हो जाती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि सलमान साहिब की बीवी की डेथ हो, क्योंकि पहली एपिसोड में आपने देखा होगा कि वो कितनी ज्यादा बीमार रहने लगी थी, यहाँ तक कि उन्हें हॉस्पिटल में भी पहुँचाया गया था। हो सकता है कि वो अपने शोहर का सदमा बर्दाश्त न कर सके कि आखिर उनके शोहर है कहाँ, क्योंकि नामालूम अफराद उन्हें पता नहीं कहाँ पर लेकर चले गए और रिश्वत का इल्जाम लगाया गया। वो यही सोचती होंगी कि पता नहीं कितने बड़े इल्जाम में उन्हें कितनी सजा दी जाएगी, यही सदमा वो बर्दाश्त न कर पाए और वो इस दुनिया से चली जाए। 50% चांस ये है कि सलमान साहिब की डेथ होगी और 50% चांस ये है कि उनकी बीवी की डेथ होगी। कम से कम ड्रामे में हीरो हीरोइन को मारा नहीं जाएगा। यानी आपके कमेंट्स और आपकी राय ज्यादा मैटर करती है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर कहा था कि शिब्रा शामिर में किसी की भी डेथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि सब लोग हैप्पी एंडिंग देखना चाहते हैं। याद रहे कि तेरे बिन में जब सीन दिखाया गया था तो सब लोगों ने कैसा बाइकाट कर दिया था कि तेरे बिन ड्रामे को बंद किया जाए, ये कैसे सीन्स दिखा रहे हैं। फिर इस ड्रामे की एंडिंग को चेंज किया गया था जब ट्विटर पर ट्रेंड हुआ था। काफी ज्यादा लोग इस बात से आगाह होंगे कि फैंस के कमेंट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और उनके मुताबिक ही एंडिंग की जाती है। अब जैसा कि राइटर का इंटरव्यू आया था तो उसके मुताबिक यही लग रहा था कि शामिर की डेथ हो जाएगी, लेकिन जब लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है तो फिर ड्रामे की हैप्पी एंडिंग करने का ही फैसला कर दिया गया। वैसे भी हम सब लोग यही चाहते हैं कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो, कुर्बान ड्रामे की तरह। जिस तरह से बिलाल अब्बास यानी जमाल के साथ इतना बुरा सलूक किया गया था ना, वैसा तो हम सोच भी नहीं सकते और ड्रामे की आखिरी एपिसोड ने तो हमें रुला दिया था। कुर्बान ड्रामे में जमाल इतनी मोहब्बत करता था हीर से, लेकिन एंड पे क्या हुआ कि उसे मौत के मुंह में उतार दिया गया। और अब जब के अब्दुल्ला
अब्दुल्लापुर का देवदास ड्रामा आया था तो उसमें भी उसको अपनी मोहब्बत न मिली, यानी वो गुलबानो के पीछे पागल बनता फिरता रहा। लेकिन क्या हुआ, गुलबानो ने उसकी मोहब्बत को पहचाना नहीं और उसे गुलबानो नहीं मिली। बिलाल अब्बास के ड्रामे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजे के होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने उसका कौन कौन सा ड्रामा देखा हुआ है। मैंने तो उनके सारे ड्रामे तकरीबन देखे हुए हैं और रिव्यूज भी किए हैं, यानी कुर्बान ड्रामा, अब्दुल्लापुर का देवदास, बला एंड और भी बहुत सारे ड्रामास। ये तो थी हमारी प्रिडिक्शन इस ड्रामे के बारे में। ड्रामे की एंडिंग को सिनेमाघरों में क्यों नशर किया जाने लगा है, आखिर कौन सा बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होगा, यानी ड्रामे में क्या नया मोड़ आएगा कि वो लोगों को फोर्स करेगा कि वो ड्रामे की एंडिंग को सिनेमाघरों में देखें। देखते हैं अब हम कि आखिर क्या होता है। क्या मेरे पास तुम हो ड्रामे की तरह जैसे दानिश मर गया था, तो क्या शामिर और शिब्रा की हैप्पी एंडिंग ही होने वाली है या फिर दर्दनाक। लेकिन हमारे नजदीक तो हैप्पी एंडिंग उस वक्त हो गई थी जब शिब्रा और शामिर की शादी हो गई थी, उस वक्त ही एंडिंग हो जानी चाहिए थी, या उसके बाद एक खूबसूरत शादी के बाद जिंदगी दिखाई जाती। लेकिन हम तो सिर्फ राय का इजहार ही कर सकते हैं, करना तो सबको राइटर डायरेक्टर नहीं है, लेकिन आपकी राय जरूर मैटर करती है।